व्याख्यान विधि का एक लाभ है कि ए समस्या सुलझाने को सुगम बनाता है, बी विद्यार्थियों में उच्च अभिग्राह्यता होती है, सी एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें आंसर आएगा सी, एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। व्याख्यान विधि का एक लाभ है कि वह लघु तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करता है। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई? ये सबसे पहले जर्मनी से स्थापित किए गए हैं, क्योंकि जर्मनी से ये स्टार्ट हुए थे। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जर्मनी में स्थापित किए गए थे। किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो शिक्षा से बदलकर अधिक औपचारिक स्कूल शिक्षा में संक्रमित हो गया है। किंडरगार्टन में बच्चों की रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है और उनमें बुनियादी कुशलताओं को विकास किया जाता है। नेक्स्ट है, किस गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है? व्याख्यान विधि में, बी समूह चर्चा में, सी विद्यार्थी वाद विवाद में, डी पाठन द्वारा पठन। इसका आंसर आएगा ए व्याख्यान विधि। व्याख्यान गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है। व्याख्यान का तात्पर्य किसी भी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ने से है। इसमें किताब का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है? ए चुनाव करने की अनुमति देते हुए विद्यार्थी प्रेरणा को बढ़ाता है, बी दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है, सी विद्यालय आधारित निर्देश को वास्तविक जीवन से जोड़ता है और डी है उपयुक्त सभी। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है? इसमें से ये सभी लाभ है सिवाय बी, दोहराव द्वारा सीखने को सुधारना परियोजना आधारित निर्देशों का कोई लाभ नहीं है। समूह परियोजना कार्य के विकास में सहायता करते हैं। ए मजबूत अंतरा नेक्स्ट है, समूह परियोजना कार्य खालिस्तान के विकास में सहायता करते हैं। फर्स्ट है मजबूत अंतर समूह प्रतिस्पर्धा, बी प्राप्ति की व्यक्तिक संवेदना, सी सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल, डी है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है सी सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल। सहयोग और समस्या सुलझाने। बच्चों को छनन क्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा ए प्रक्रिया के बारे में बताते हुए व्याख्यान देना, बी कक्षा चर्चा करना, सी बोर्ड पर विस्तृत आरेख बनाना, डी प्रक्रिया का प्रदर्शन करना। इसमें बच्चों को छनन क्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका पूछा है। इसका आंसर आएगा सी बोर्ड पर विस्तृत आरेख बनाना। बोर्ड पर विस्तृत आरेख बनाना, सॉरी, इसका आंसर आएगा डी प्रक्रिया का प्रदर्शन करना छनन क्रिया के बारे में बताने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है? फर्स्ट है चित्रों उदाहरणों का प्रयोग, बी मौजूदा ज्ञान पर ही आगे बढ़ना, सी एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना, डी अत्यधिक लंबा होना चाहिए। इसका आंसर है एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना। अनुमानित शिक्षण विधि के लिए कौन सा सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है सब अनुभव द्वारा सीखना, बी शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी, सी समस्या समाधान शामिल करता है, डी विद्यार्थी संपूर्ण पठन क्रिया के दौरान सक्रिय रहता है। इसका आंसर होगा सी समस्या समाधान शामिल करता है। इसका आंसर होगा, दोबारा से पढ़ लेते हैं, सब अनुभव द्वारा सीखना, बी शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी। इसमें पूछा अनुमानित शिक्षण विधि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? सब अनुभव द्वारा सीखना, बी शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी। हाँ, इसका आंसर है बी शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उपयोगी।
शिक्षण की अनुमानी विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोला जाता है जिसको इंग्लिश में, और एज इट इज़ ये ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से भी क्वेश्चन में आ सकता है, बजाय कि शिक्षण की अनुमानी विधि डैश द्वारा विकसित की गई है। इसका आंसर होगा बी आर्मस्ट्रॉन्ग। व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण डैश द्वारा दूर किए जा सकते हैं। फर्स्ट इज व्याख्यान की अवधि बढ़ाकर, सेकंड इज विषय को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके, थ्री दृश्य श्रव्य उपादान प्रयोग करके, फोर विद्यार्थी अनुशासन सुनिश्चित करके। देखिए, व्याख्यान की अवधि बढ़ाकर व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण डैश द्वारा दूर किए जा सकते हैं। व्याख्यान की अवधि बढ़ाकर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। विधि को संगठित तरीके से प्रस्तुत करके किया जा सकता है। दृश्य और श्रव्य उपादान प्रयोग करके बिल्कुल किया जा सकता है। विद्यार्थी अनुशासन सुनिश्चित करके, यानी कि इसका आंसर आएगा 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन डी। सेकेंड इज एक शिक्षक इस प्रकार का उत्तेजन दे सकता है जिससे बालक डैश नौसिखिया बन सकता है। ए गुणी, बी सामाजिक, सी दिलचस्प, डी क्रियाशील। आंसर ए क्रियाशील। आंसर इज क्रियाशील। डैश प्रणाली को उपयोग से सफल शिक्षण तरीके विकसित हुए हैं। डैश प्रणाली को उपयोग से को की जगह किया आएगा। डैश प्रणाली के उपयोग से सफल शिक्षण तरीके विकसित हुए हैं। ए सादृश्यमूल, बी वैज्ञानिक, सी यथार्थ, डी तकनीकी। आंसर इज वैज्ञानिक, बी।